रांची के करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास का गौरवपूर्ण इतिहास है। झारखंड के कई अधिकारियों और राजनेताओं ने इस छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की है, लेकिन आज की तारीख में यह दुर्दशा का शिकार है और यहाँ रहने वाले छात्र बदहाल व्यवस्था के बीच पढ़ाई करने को बेबस है। देखिए रिपोर्ट। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के आदिवासी बच्चे अपने बेहतर भविष्य की सपना लिए रांची आते हैं। आदिवासी छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बच्चों के इरादे तब टूटने लगते हैं जब छात्रावास की दुर्दशा से इनकी सामना होती है। दरअसल यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले आदिवासी छात्रों को किसी भी तरह की कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है। भवन भी जर्जर अवस्था में है, दीवार पर दरारें पड़ गई हैं। बरसात के समय छत से पानी कमरा में भर जाता है। छात्रों को खुद से खाना बनाना पड़ता है। यहाँ जैसे हम लोग के लिए शौचालय नहीं है, नहाने के लिए पानी का दिक्कत है, पीने के लिए भी पानी का दिक्कत है। और इससे पहले हम लोग बहुत बार इस बात को रख चुके थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पूरे झारखंड का आदिवासी समाज का ये आदिवासी हॉस्टल एक रोल मॉडल रहा है और इसका वही भी रोल मॉडल इसको समाज मानता रहा है। यहाँ पढ़े लिखे जितने जो मैट्रिक पास करके आते हैं, कोई सपना लेके आते हैं और सपना यहाँ करीब करीब का साकार होते जा रहा है। यहाँ से आप शीतल उरांव से लेके रामेश्वर उरांव जितने बड़े बड़े अधिकारी हुए राजनीतिक में हैं, अभी भी आपके बीच में एक मंत्री आ रहे हैं, यहीं के प्रोडक्ट रहे हैं। और ऐसा अनेकों उदाहरण हैं। प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी अनेकों, हर वैकेंसी में यहाँ से कुछ न कुछ यहाँ से निकलते जा रहे हैं। आदिवासी बच्चों के कल्याण के लिए इस छात्रावास की स्थापना आदिम जनजाति सेवा मंडल के द्वारा 1944-45 में की गई थी। देश की आजादी के बाद इसे आदिवासी कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया। वहीं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं की भागीदारी हो, इसको लेकर आदिवासी छात्र संघ भी बनाया गया था। इस छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर चुके लोग राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में बड़े पदों पर सेवा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विधायक, सांसद और मंत्री भी लोग बने हैं। बावजूद इसके इस छात्रावास के प्रति सरकार का ध्यान नहीं रहा है। ये छात्रावास यदुवंश आदिवासी छात्रावास जो है ना, ये आदिम जाति सेवा मंडल के द्वारा निर्मित है और कहा जाता है कि 1944-45 में ये बनी थी। और जब ये अलग भारत देश आज़ाद हुआ और उसके पश्चात जो है ना, ये कल्याण विभाग जो हुआ, आदिवासी को जो संविधान में जो स्थान मिला कि इसको कुछ सुविधा पढ़ाई लिखाई में इसको दूसरे के बराबरी लाना है, इस उद्देश्य से जब ये संविधान में इनको प्रावधान मिला, इसको अधिकार मिला, इसके तहत फिर कल्याण विभाग का स्थापना के पश्चात जो है ना, ये विभाग आदिम जाति सेवा मंडल जो है ना कल्याण विभाग को सौंप दिया। सूबे में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी इसी छात्रावास के रहे हैं। इसी छात्रावास में रहकर पढ़ाई की और आदिवासी छात्र संघ से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की। 4 बार के विधायक चमरा लिंडा अब मंत्री बने हैं, लिहाजा इस छात्रावास का कायाकल्प करने और छात्रों को मूलभूत सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इनकी है। लेकिन छात्रावास की वस्तु स्थिति से मंत्री अवगत नहीं है। एक्चुअली आज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं, अभी तक जस्ट बिगिनिंग है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मा मुझे दिया है, उसका एक्सरसाइज मुझे करने दिया जाए। आफ्टर दैट आई विल कॉल यू, आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर ऑन, प्लीज। हाँ, यह छात्रावास आदिवासी युवाओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में है। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी छात्रों में भरी जाती है। जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन भी की जाती है, लिहाजा सरकार को इसके प्रति ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बेहतर भविष्य का सपना लिए गांव से यहां आने वाले छात्रों के इरादे बुलंद हों। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।